Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start Geography chapter number 2 Physical Features of India. पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो पार्ट 1 हमने हिमालय के बारे में देख लिया था। सो वो देखे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो हमारे नदर्न प्लेन से बात की। नदर्न प्लेन्स क्या है ये हम आप जानते हैं। चलिए, नदर्न प्लेन्स किससे बनी है? थ्री मेजर रिवर सिस्टम से। किससे फॉर्म हुई है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द थ्री मेजर रिवर नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से ये बड़ी है। और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज मतलब पता है, मान लीजिए एक लंबी नदी जा रही है, उसके अंदर आके छोटी छोटी रिवर मिलती है, उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉयल से ये प्लेन फॉर्म हुई है। दिस द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन। जो एलुवियम का ये जो डिपोजिशन ऑफ एलुवियम कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? हिमालय में, जो बहुत मिलियन ऑफ ईयर से बना हुआ है, फर्टाइल प्लेन से। इसको ऐसे जो है फर्टाइल प्लेन बनती हैं। ये जो है नदर्न प्लेन जो है वो 7 लाख किलोमीटर फैला हुआ है, और द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 से लेके 320 तक बॉर्डर है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है विथ अ रिच सॉइल। यहाँ पे बहुत सारे सॉइल है, वाटर सप्लाई है, और बहुत अच्छी वो क्या एग्रीकल्चर होती है। तो मैं आपको बताता हूँ नदर्न प्लेन कौन सा है। ये जो रीजन होता है, ये देखिए नदर्न प्लेन, ये वाला जो रीजन होता है पूरा, इसको हम नदर्न प्लेन कहते हैं। देखिए नदर्न प्लेन थ्री मेजर रिवर से बना है। ये एक ब्रह्मपुत्र से, और ये पूरा नदर्न प्लेन जाता है गंगा से, और यहाँ पे इंडस जाती है, इंडस से। एंड इसकी यहाँ से जो लंबाई है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 2400 किलोमीटर है। और ये जो इसकी बीट है वो 240 टू 320 किलोमीटर है। और यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन बसती है, और जो ज़्यादातर जो इंडिया के लोग वो नदर्न प्लेन पे ही रहते हैं। जो रिवर है ये नदर्न माउंटेन से आती है। ओके, बाद में जब नीचे गिरती है तो जेंटली स्लोप, मतलब स्लोप जैसे ये ऐसे स्लोप, मतलब ऐसे ऐसे पूरी नदी गिरती जाती है। ओके, फिर जो वेलोसिटी है, देखो आपने उस पर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज़ स्लोप होती है तो वेलोसिटी जो उसकी घटती जाती है। इसके वजह से यहाँ पे रिवर एंड आइसलैंड, मतलब रिवर एंड आइसलैंड मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये सब पूरी नदी, और बीच में थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा बच गया है, उसको रिवर एंड आइसलैंड कहते हैं, कि रिवर के किनारे वाला आइसलैंड। ओशन वाले भी आइलैंड होते हैं, लेकिन हम रिवर एंड आइलैंड की बात करें। मजूली जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे ज़्यादा अनहैबिट, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। रिवर एंड आइसलैंड है पूरे वर्ल्ड में। द रिवर इज देयर लोअर के स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल, वो बहुत सारे चैनल में बटी हुई है, वहाँ पे सिल्ट है। दिस चैनल, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि पानी जो छोटी नदी को अपना पानी बड़ी नदी को देती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है कि जो एक बड़ी नदी है उसका पानी कोई और ले जाता है, उसका पानी कोई और ले जाता है। मतलब पानी लाना, पानी देना नदी को ट्रिब्यूटरीज, पानी नदी से ले जाना डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ओके, तो डोब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। जो डोब है वो दो वर्ड से बना हुआ है। अब क्योंकि सॉरी था, द नदर्न प्लेन जो है वो थ्री सेक्शन में डिवाइड है। एक वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट नॉर्थर्न प्लेन, इसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं। नदर्न प्लेन्स को हम पंजाब प्लेन कहते हैं। ये इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब प्लेन आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज रिवर। जो लार्जेस्ट पार्ट जो प्लेन का है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में आता है। यहाँ पे इंडस है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलज, जिसकी जो है वो क्या है? नदी। और ये कहाँ से निकलती? हिमालय से। और इसके वजह से यहाँ पे डोब जनते हैं। डोब मतलब दोब, दो मतलब टू, एंड आब मतलब वाटर। पंजाब, पंजाब पता है, देखिए पंजाब, पंजाब में जो PUNJ है, पंज, पंज मतलब 5, पंजा नहीं बोलते हम सब, पंजा हिंदी में 5। अब मतलब ये अब जो है ना, ये अब
इसका मीन्स पानी, इसका मतलब वाटर, मतलब तो 5 वाटर से बना हुआ है। जो गंगा प्लेन है वो घाघर और तीस्ता रिवर से पूरे मतलब एक्सटेंड है। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन काफ़ी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी फैला हुआ है, और ईस्ट में ये असम में जाके ब्रह्मपुत्र प्लेन तक जाता है। नॉर्दर्न प्लेन है जनरली, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम फ्लैट लैंड कहते हैं, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं होता है इन इट्स रिलीफ। इट इज़ नॉट ट्रू, दिस वॉस प्लेन ऑल्सो है डाइवर्स, इसके पास भी एक रिलीफ फीचर होता है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन रिलीफ द नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन में डिवाइड किया। द रिवर, उसके बाद माउंटेन, बाद में जो 8 से 16 किलोमीटर आता है, बाद में स्लोप और शिवालिक। जो स्लोप ऑफ शिवालिक, ट्यूबल, नैरो, माउंटेन। ये देखिए एक रिवर हो गया, एक ये माउंटेन डिपॉजिट हो गया, ये पीपल वाला नैरो हो गया, बाद में स्लोप हो गया, एंड शिवालिक। शिवालिक किसको कहते हैं आपको पता है? सबसे नीचे वाले पार्ट को, ये पार्ट को, इतना जो पार्ट होता है 900 से 1100 किलोमीटर के पार्ट्स को हम शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। एंड इसको हम बाबर कहते हैं। बाबर क्या होता है, तो आपके उसमें टेक्स्ट बुक में आंसर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देना, तो आपका ये आंसर हो गया। ऑल द स्ट्रीम डिसपियर, जो डिसअपियर में गायब हो जाती है बाबर बेल्ट में। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम रिवर है वो क्रिएट, मतलब एक गीला हो जाता है वहाँ पे पूरा, और स्वैम्प एंड मार्सी रीजन हो जाता है, जिसको तहराई करते हैं, मतलब क्रिएट अ वीट मतलब गीला रिवर जो है आजू बाजू जगह को गीला थोड़ा करके जाती है, तो उसको हम तहरी कहते हैं, तहरी कहते हैं। दिस वॉज अ थिकली, यहाँ पे बहुत मोटे मोटे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट जो है वो एकदम क्लियर टू क्रिएट, उसको थोड़ा क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, और टू सेटल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। और इसको माइग्रेट मतलब जो पाकिस्तान से आए थे, माइग्रेट फ्रॉम जो पाकिस्तान से आए थे, वो कहाँ पे रहने लगे हैं? ये जंगल, मतलब इस जंगल को क्लीन करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, वहीं पे रहते हैं। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा धुंधवा नेशनल पार्क भी आता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में वो ओल्डर एलुवियम से बनी है। फ्लोड ऑफ रिवर, यहाँ पे बहुत फ्लोड आता है, यहाँ पे इतना सारा फ्लोड आता है। टेरिस लाइक फीचर दिस पांड, बांगर, बांगर किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारे, इट इज़ लाई ऑफ फ्लोड प्लेन से आता है। फ्लोड प्लेन मतलब जहाँ पे बाढ़ आना है, यहाँ पे मतलब पता है आपको सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है क्योंकि पानी भर जाता है, क्योंकि और तो जब पानी और लैंड का जो हाइट एकदम इक्वल हो जाता है, तो इसलिए पानी भर जाता है बहुत सारे इस पे। और जहाँ पे बहुत से सॉइल डिपॉजिट होती हैं उसको हम कंकर कहते हैं, कंकर। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट, जो नए नए अभी यंगर मतलब नए नए जो स्टोन्स बने हैं उसको हम कादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट, हमेशा साल बनते रहते हैं, इसकी वजह से वहाँ की जो लैंड है फर्टाइल होती है, और इसको वजह से जो आपका एग्रीकल्चर रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बाद में अब क्या आता है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है जहाँ पे ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस रॉक, ये सब मिलते हैं बहुत पुराने। ये क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ अ ड्राफ्टिंग, जो गोंडवाना लैंड था उसके ब्रेकिंग की वजह से ये सब फाउंड हुए हैं, और इस वजह से इसको हम ओल्डेस्ट लैंड मास बोलते हैं। द प्लेट्यू हैज़ बॉर्ड, जो बॉर्ड है, जो प्लेट्यू है बहुत चौड़ा है, सैलो है, और छोटे छोटे रिवर है और राउंड हिल है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट, इसके बाद 2 बर्ड डिवीजन है, एक सेंट्रल हाईलैंड है और एक डेकन प्लेट्यू है। डेकन प्लेट्यू द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइन, जो नॉर्थ नर्मदा रिवर में आता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग। वहाँ पे मालवा प्लेट्यू का बहुत सा जो मेजर एरिया है वो नॉर्दर्न नर्मदा ने कवर कर रखा है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे नर्मदा ने मतलब नर्मदा जो है वो सेंट्रल हाईलैंड के पास से निकलती है, तो इसको जैसे ज़्यादातर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर से वो पूरा कवर है। द विंध्या रीजन जो है वो सतपुरा रीजन से बाउंड है, तो इसकी वजह से सतपुरा रीजन जो साउथ में है वो अरावली है, नॉर्थ ईस्ट में इसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, रॉकी डेजर्ट है राजस्थान में। यहाँ पे बहुत सारी रिवर फ्लो होती है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर, साउथ वेस्ट से लेके साउथ मतलब साउथ, मतलब नदियाँ इधर से ऐसे ऐसे निकलती हैं, इधर ऐसे ऐसे निकलती है, ऐसे 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 निकलती है। ओके, तो ईस्ट वार्ड, जो ईस्ट वार्ड के ऊपर मतलब एक्सटेंड जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, इसको लोकली नोन, इसको मतलब वहाँ की लोकल भाषा में बुंदेलखंड और भागेलखंड बोलते हैं। ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, जो कहाँ पे आता है, वाटरफॉल यहाँ पे होता है। जो छोटा नागपुर जो है
प्लेट्यू जो वहाँ पे बहुत सा एक्सटेंशन है और जहाँ पे ज़्यादातर पानी दामोदर रिवर का रहता है। जो ये वाटरफॉल होता है वो दामोदर रिवर का होता है। जो डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंड मास है। यस, जो डेक्कन प्लेट्यू एक ऐसा ट्रायंगुलर, जो इंडिया ऐसा नीचे से ऐसा है ना, तो इसलिए ट्रायंगुलर लैंड मास है। ओके, द कश्मीर हिल, वहाँ पे महादेव, कश्मीर हिल, मैकाल रेंज, ये सब आते हैं। लोकेट दिस हिल एंड रेंज, आप फिजिकल मैप में इन सबको देखिए। द डेक्कन प्लेट्यू इज हाई इन द वेस्ट, वेस्ट पे हाइयर है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू वो ऑल्सो विजिबल है, नॉर्थ ईस्ट में विजिबल है। लोकली जिसको मेघालय कहते हैं, जहाँ पे प्लेट्यू बहुत फैला हुआ है उस जगह को हम मेघालय कहते हैं। कर्बी एनालॉग प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ कंकर हिल काकर हिल में आता है। ये सेपरेट किससे होता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट होता है। और यहाँ पे 3 परमानेंट हिल है, एक है गैरो, काशी एंड जनताई हिल यहाँ पे आती है। बाद में क्या है, जो डेक्कन प्लेट्यू को 2 में बांटा गया है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। जो वेस्टर्न घाट है वो एकदम पैरेलल है। देखिए, इस साइड को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इस साइड को ईस्टर्न घाट बोलते हैं। मीन्स जो गुजरात का साइड है ना उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जो तमिलनाडु का साइड है उसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो थाल, भोर, पाल घाट ऐसा बात है। जो वेस्टर्न घाट है वो हाइयर है ईस्टर्न घाट से, जो हाइट में बड़ा है वेस्टर्न घाट। यहाँ की जो एवरेज एवोल्यूशन है 9 से 1600 मीटर है, जिस और जो ईस्टर्न घाट की 6000 मीटर, मीन्स कम से कम उससे 2 गुना से भी ज़्यादा की हाइट किसके पास है? वेस्टर्न घाट के पास। जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली से निकला हुआ है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यू है, कोई इसका इरेगुलर शेप नहीं है। द वेस्टर्न घाट जो है वो एक रेन बाय फेंसिंग द रेन वेरी मोस्ट विंड, यहाँ पे बहुत मॉइस्ट विंड आती है वेस्टर्न घाट पे। किस स्लोप पे? द वेस्टर्न घाट आर नोन एज, यहाँ पे बहुत लोकली नेम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो इंक्रीज होती है नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऐसे ये पूरा मान लीजिए ये है। ओके, बाद में यहाँ पे हाइट इसकी ज़्यादा, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। जो हाईएस्ट पीक है वो वेस्टर्न घाट का क्या है? अन्नामुडई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ अन्नामुडई कहाँ पे। सो आप देखिए, ये पार्ट को क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, और इस पार्ट को ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ज़्यादा हाइट किसकी है? देखिए, पूरा वेस्टर्न इतना फैला हुआ है, ईस्टर्न थोड़ा, फिर इतना फैला हुआ है। जो अन्नामुडई आता है ये देखिए 2695 है। ओके, और इसका देखिए, इसका जो ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं? नॉर्दर्न, देखो वो सरकार जो है महानंदगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा मतलब प्लेट्यू है, और उसका क्या है? अन्नामुडई है। क्या है? हमारा अन्नामुडई जो है सबसे बड़ा अभी तक का प्लेट्यू है। सो और बाद में दूसरा जो प्लेट्यू है वेस्टर्न घाट पे, वो डोगा बेटा है, जिसका हाइट 2637 मीटर है। और महेंद्रगिरी जो मैंने आपको दिखाया वो 1001 मीटर है, मीन्स 1.5 किलोमीटर होता है इसकी हाइट है किलोमीटर में। जो हाईएस्ट पीक है पूरे ईस्टर्न घाट में। और सेवोरी हिल, जावेदी हिल, ये सब साउथ ईस्ट में आते, ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये भी बहुत फेमस हिल स्टेशन है। ओतवा, फिर कोडाईकंडल, ये सब, और उदगमंडलम, ये सब मंडलम बहुत सारे फेमस है। वन ऑफ द डेंसिन फीचर जो है पेनिनसुला, वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत है। ब्लैक सॉइल से क्या होता है? कॉटन की खेती ना बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्गन है, इसकी वजह से जो रॉक है वो इग्नीशियस है। एक्चुअली दिस रॉक है ये ओवर टाइम पे नए नए बदलती जाती है, और फॉर्मेशन मतलब धीरे धीरे से एक पूरा रॉक है धीरे टूटता जाता है। तो ये जो टूटता है ना वो इस ब्लैक सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाता है। अरावली हिल है जो वेस्टर्न में आती है, दिशा हाईलो, ये एक हाईली एरोडेड हिल है, फाउंड एज ब्रोकन हिल, इसको हम ब्रोकन हिल कहते हैं, टूटी हुई हिल, क्योंकि ये पत्थर टूटते जाते हैं तो मिट्टी की फॉर्म लेते जाते हैं। और ये पूरा जो है गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इरोडेड हिल कहाँ तक है? साउथ दिल्ली से लेके गुजरात से दिल्ली, मान लीजिए ये देखिए यहाँ से लेके इतना फैला हुआ है पूरा। ये देखिए विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज जो हमने पढ़ा, अरावली रेंज है, ये सुलेमान, ये सब ये पाकिस्तान में, ये इंडिया में देखिए वेस्टर्न घाट है। सब वेस्टर्न घाट को कैसे याद कर सकते हो? क्योंकि आपके यहाँ पे गुजरात के साइड को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु के साइड को हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। और यहाँ पे मालाबार कोस्ट भी आता है, कोरोमंडल कोस्ट भी आता है। सो फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, और कोई आपको प्रॉब्लम हो मेरी वीडियो में तो आप ज़रूर बताइए कि मैं कैसे उसको चेंज कर सकता हूँ।
सो फ्रेंड्स पार्ट 3 में जल्दी लेके आऊँगा, अगली वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग फॉर माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड। धन्यवाद।